ओम शांति। ओम शांति। हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए हैं। आप लोगों ने नाम सुना है हमारे विद्यालय का? नहीं सुना है। चलिए, आज आप लोगों ने सुन लिया, तो आज से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 11th में, 12th में, जब आप पढ़ के निकलते तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है 9th का, 10th का। इसी तरह हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहाँ पर बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग आकर के पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हमारे विद्यालय में राजयोग ध्यान की शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है? कैसे हम राजयोग ध्यान के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, कैसे हम सच्चा सुख और शांति अपने जीवन में पाएं, कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाएं, कैसे हम अपने आप को बुराइयों से बचा सकें, कैसे हम सदा आगे बढ़ते रहें, ये सारी शिक्षाएं हमारे विश्वविद्यालय में दी जाती है। और हमारा विश्वविद्यालय केवल भारत में ही नहीं, 140 देशों में, कितने देशों में? 140 देशों में है, जहाँ पर 9000 से भी ज़्यादा राजयोग प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कैसी दी जाती है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें आप सभी लोग, आपके पेरेंट्स, गार्जियंस सभी लोग आकर के सीख सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए सीखने के लिए क्या ज़रूरी है यहाँ पर? जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, पढ़ने में मन लगता है? कम लगता है। मोबाइल यदि चालू है, आपकी फेवरेट पिक्चर चालू है या कोई फेवरेट सीरियल चालू है, तो क्या होगा? कोई बुलाएगा भी तो सुनाई नहीं देगा, 2 घंटे 4 घंटे पता नहीं चलेगा। होता है कि नहीं होता? लेकिन पढ़ाई का 40 मिनट का पीरियड है, तो 40 बार दिमाग हमारा कहीं जाएगा, कहीं खेलने में चला जाएगा, कहीं खाने में चला जाएगा, कहीं इसको धक्का देंगे, कहीं इधर करेंगे, कहीं उधर करेंगे। होता है कि नहीं होता? तो जो एकाग्रता आपकी टीवी देखने में, मोबाइल देखने में है, वो पढ़ाई में नहीं है। उसका कारण बता सकता है कोई? क्या है कारण? कि हमारा पढ़ाई में 100% कंसंट्रेशन नहीं रहती है, और टीवी में हमारी 100% कंसंट्रेशन है, मोबाइल में हमारी 100% कंसंट्रेशन है। क्योंकि मैं बताता हूँ आप लोगों, क्योंकि हमारा मन कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर मन बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और जो शक्तिशाली मन होता है वो अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। तो आप लोग शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जैसे हमें क्या करना पड़ता है? शरीर हमारा स्वस्थ रहे, इसके लिए हम क्या करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे? प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, और हाँ, योग हो गया, और अच्छा भोजन दें। यदि अपन चाउमीन, बर्गर, समोसा ये सब खाएंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे। और अच्छा भोजन खाएंगे, घर का शुद्ध खाना खाएंगे, रोटी सब्जी दाल चावल, तो स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज, और दूसरा मन का भोजन। कौन सी 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें? मन की एक्सरसाइज मतलब ध्यान, और मन का भोजन। जैसे शरीर का भोजन क्या होता है? रोटी सब्जी दाल चावल। मन का भोजन क्या होगा? कौन सा ऐसा भोजन कराएं अपन मन को कि मन हमारा शक्तिशाली बने? अच्छे विचारों का भोजन, अच्छी अच्छी बातें करें कि इस साल हमें 100 में 100 नंबर लेकर के आने हैं, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। जो हमारी क्लास में बच्चे कमज़ोर हैं, दोस्त हमारे कमज़ोर हैं, उनको हम सहयोग करें अच्छी तरह, वो भी आगे बढ़े। समाज में कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उनका अपन सहयोग करें। तो ये अच्छे विचार होते हैं। फिर अपने घर में गीता, रामायण, ये सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो रोज़ समय निकाल करके 2-4 मिनट उनको भी पढ़ें, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया अपना भोजन, अच्छे विचार। दूसरा, मन की एक्सरसाइज मतलब राजयोग मेडिटेशन, राजयोग ध्यान। जिस प्रकार रोज यदि आप कसरत करते हैं 5 मिनट, तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम मन की एक्सरसाइज करेंगे, राजयोग मेडिटेशन करेंगे, तो हम अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं। दीदी आप लोगों को राजयोग मेडिटेशन कराएंगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज सबसे कमी हो गई हमारे अंदर
मोरल वैल्यूज की, किसकी? नैतिक मूल्यों की। जैसे हीरा है और पत्थर है, तो आप क्या उठाना पसंद करेंगे, हीरा की पत्थर? क्यों पत्थर क्यों नहीं? पत्थर की वैल्यू नहीं है भैया, हीरा की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हीरे की वैल्यू होती है, क्या होती है? वैल्यू। कीमत होती है हीरे की, पत्थर की कोई कीमत नहीं है। इतना पत्थर अरबों रुपए का होगा, करोड़ों रुपए का होगा हीरा, और पत्थर 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा आपका। उसी प्रकार मानव जीवन है। यदि मानव जीवन में अपने जीवन मूल्यों को धारण करते हैं तो हमारा जीवन मूल्यवान बन जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। और यदि हम बुराइयों को, कमजोरियों को देखते हैं, सुनते हैं और उन्हीं को धारण करते हैं तो क्या होगा, हमारा जीवन पत्थर की तरह बन जाएगा। कितने लोग अपना जीवन हीरे की तरह मूल्यवान बनाना चाहेंगे? सभी लोग। चलो वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। तो हीरे जैसा अपना जीवन बनाने के लिए हमें जीवन मूल्यों को धारण करना पड़ेगा। जीवन मूल्य जानते हैं हम लोग क्या होते हैं? जैसे अनुशासन, जैसे आप लोग इतने अच्छे से शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा गुण है। आज्ञाकारिता, माता पिता की बातों को मानना, टीचर्स की बातों को मानना, अपने बड़ों की बातों को मानना, धैर्यता, पेशेंस, धैर्यता के साथ अपन पढ़ाई करें, घबराए नहीं। यदि एक बार कम नंबर आए तो कुछ नहीं, फिर अगली बार हम और मेहनत करेंगे। इस तरह से एकाग्रता, सहनशीलता, नम्रता, बहुत सारे जीवन मूल्य हैं जिनको हम अपना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करते हैं, सभी पढ़ते हैं? बैग में क्या रखते हैं? कॉपी, किताबें, बॉक्स, और क्या रहता है आपके बैग में? पेन रहता है, और पेंसिल रहती है, और रबड़, कटर, और उसमें आपकी बुक्स हैं, क्या है? और उसमें आपके माता पिता की आशाएं हैं, और क्या है उसमें? आपका भविष्य है उसमें। इसलिए कभी भी बैग को अपन को जाकर के ऐसे फेंक नहीं देना है, ठीक है? घर में जाकर के, यहाँ पर भी विद्यालय में अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है, और फिर विद्यालय में भी मन लगाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि वही किताबें आपका भविष्य बना सकती हैं। अलादीन का चिराग जानते हैं आप लोग? उससे सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, या परी की छड़ी, उससे भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास ये शिक्षा, ये बुक्स है, इनसे आप अपने जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी आज आपके पास नहीं है। जैसे आप सभी लोगों ने राष्ट्रपति अपने श्री APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, सुना है सभी ने? वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, बहुत ही गरीब परिवार से थे, और वो एक छोटे से गांव से गरीब परिवार से थे होने के बावजूद उनके पास पढ़ने के पास ये पैसा भी नहीं होता था कई बार, तो पेपर बेच करके वो पैसे कमा करके पढ़ा उन्होंने, और फिर वो छोटे से गांव से भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। किसकी दम पर पहुंचे? पढ़ाई की दम पर। तो हमें आज से आप सभी लोगों को ये प्रतिज्ञा करके जानी है कि आज से हम प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पूरे मन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि हम किताब ले बैठे हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, कोई मतलब नहीं है। खेलना भी जरूरी है, 1 से 2 घंटे खेलो आप लोग, लेकिन पढ़ाई जितनी देर करो आप पूरे मन से, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करो। करेंगे सब लोग आज से? आज से ये प्रतिज्ञा करके जाइए यहाँ से। यहाँ से हम अपनी सारी बुक्स, 1 साल का समय रहता है आपके पास, आप दिसंबर तक ही पूरी बुक्स अपनी याद कर लीजिए पूरी, ठीक है? और इस वर्ष 100 में 100 अंक लाने का लक्ष्य रखना है। कितने बच्चे रख सकते हैं लक्ष्य 100 में से 100 नंबर लाने का? सभी लोग। वेरी गुड, तालियां हो जाए अपने लिए। आज आपने हाथ उठाया है और ये करके दिखाना है, सभी टीचर्स आपके देख रहे हैं, ठीक है? अब मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि वो आपको राजयोग ध्यान का अभ्यास करा दें 2 मिनट के लिए। ओम शांति। चलेंगे।